मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन जो मैंने सुबह में डाला हुआ था अपने शॉर्ट्स वीडियोज़ में, जिस पर मैंने बोला था कि ये 7th नंबर क्वेश्चन है 250 सीरीज़ का। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो एस्टिमेट करता है अपना प्रोजेक्ट, जो भी अपना प्रोजेक्ट वो लेता है कि 5 लाख में वो काम हो जाएगा, और उसने प्लान किया हुआ था कि प्लान फॉर 60% ऑफ द कॉस्ट गो टू मटेरियल। तो 60% जो है उसका वो मटेरियल में जाएगा, उसका कॉस्ट 25% जो वो लेबर में जाएगा, और बाकी जो है कंटिजेंसी में जाएगा। लेकिन आप देखते ही हो कि कभी कभी लेट हो जाता है। तो हाउएवर ड्यू टू डिलेज मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 12.5%। तो कुछ डिले के कारण जो मटेरियल कॉस्ट जो है वो 12.5% बढ़ जाता है, लेबर कॉस्ट जो है 10% बढ़ जाता है, और कंटिजेंसी जो है वो रिमेन वही रहता है, सेम टू सेम। जो पहले जो भी था 60 + 25 के बाद जो भी बचता है 100 में से, वो कंटिजेंसी था। तो अब वो पूछ रहा है कि अब न्यू कॉस्ट क्या होगा उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जब भी देखते हैं ना, तो टाइम बचाने के लिए सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका हम लोग कौन सा एक रियल नंबर ले लें, क्योंकि आप अगर ये नंबर लोगे ना एक्चुअल नंबर जो क्वेश्चन में, तो वो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप ऐसा देखो कि जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि 0.5 या फिर कुछ ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें कि आपको 1/9 या 1/11 या 1/8 ऐसा कुछ आ जाता है, तो आप देखोगे अगर आप 100 मान के चलते हो किसी भी चीज़ को, तो उसको 1/8 जब करोगे तो 12.5 आएगा। 1/9 करोगे तो 11 1/9 आ जाएगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जब भी अगर ऐसा कुछ आए ना कि कुछ पॉइंट्स में आए हैं, तो आप ऐसा एक क्वेश्चन लो, एक ऐसा नंबर लो जो कि उसके पॉइंट वाले जो परसेंटेज दिया उसके फ्रैक्शन से वो उसको पूरा कट हो जाए। तो ये 12.5% इक्वल टू हुआ आपका 1/8। तो हम ऐसा ही कुछ ऐसा नंबर लेंगे इसमें फ्रेंड कि जो 1/8 से कट जाए। तो मान लो कि हम लोग टोटल कॉस्ट जो है 5 लाख की बचेगा, x इक्वल टू ले लिया हम लोग 160, मतलब अब 160 रुपीज़ थे उसके पास। अब उस पर हम लोग अपना काम करेंगे। तो 160 था, तो उसके बाद क्या है यहाँ पे कि मटेरियल में कितना वो कॉस्ट दे रहा है, तो 60%। तो मटेरियल का हम लोग ऐसे देख लेंगे, मटेरियल का 60%, और उसके बाद आप लोग लेबर का लगा हुआ है और कंटिजेंसी फंड। तो मटेरियल जो है वो 60% बोल रहा है, तो इसका 16 का 60% क्या हुआ, तो 96 हो जाएगा। तो फिर बोला लेबर जो है 25% है, तो लेबर 25% क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। अब बचा क्या, टोटल हमारे पास 160 था, तो अब कितना बचा, और जो भी बचा वो जाएगा कंटिजेंसी में। तो आपके पास अब बचा है यहाँ पे 44। ठीक है, देख लो आप, ये हो गया 100 एंड 160। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे कि जो भी मटेरियल कॉस्ट जो थी वो 12.5 से इंक्रीज कर गई। अगर इसका हम 12.5 देखेंगे मतलब 1/8, तब न्यू वाला हम देखते हैं। तो न्यू वाला जो आपका हो जाएगा वो 1/8 इसका होगा, जो होगा 12। तो अब हमारा न्यू कॉस्ट क्या हो गया, तो 108, और ये जो है वो 10% से बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 44। अब हमारे पास और बोला कंटिजेंसी जो वो सेम होता है, तो ये 44 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से देखेंगे कि टोटल कितना होता है कॉस्ट इसका। तो टोटल आप जोड़ो, ये हो जाएगा 6 है, 4 4 8 14 16। तो ये आपका हो गया 166। सॉरी फ्रेंड्स, ये 166 नहीं 176 हो जाएगा। तो अब हमारा न्यू वैल्यू कितना लगेगा उसको, तो 176 रुपीज़ लगेंगे। पहले कितना था, 160 चेंज होकर कितना हो गया, 176। मतलब कितना का है ये, तो आप अगर देखोगे तो ये 10 बार में कटेगा, ये 11। तो 10 का वैल्यू जो चेंज होकर 11 हो गया। 10 का वैल्यू क्या था, 5 लाख। तो 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 55, 5,50,000, मतलब कि 50,000 का इंक्रीज़ हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 550,000। आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। वैसे तो एक और चीज़ है कि आप अगर मैंने जैसे 160 लिया है ना, तो उसके जगह पे आप 80 भी ले सकते हो। मैंने 160 इसलिए लिया ताकि अगर आगे भी कुछ ऐसा पॉइंट्स का प्रॉब्लम हो तो मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए मुझसे जुड़े रहो, और मैं रोज़ एक आपको शॉर्ट्स में क्वेश्चन सेंड करूँगी, और उसके कुछ घंटों बाद मतलब 5 to 6 आवर मिनिमम गैप, और मैक्सिमम फ्रेंड्स मैं शाम तक दे सकती हूँ क्योंकि मेरी भी ऑफिस होती है, मैं भी एएस हूँ। तो उसके लिए आप मुझसे जुड़े रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक करते रहो। टिल देन थैंक यू, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना।